बैंकिंग ऑफ रोड्स एट द टर्न। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करना है और इस टॉपिक में हमें जो कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं इस बारे में थोड़ा सा हमें नो हाउ है, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में इसका थोड़ा सा इंट्रो हम लोग देख चुके हैं। आगे देखते हैं हमसे क्या कह रहे हैं। वी ऑफन फेस अ पोर्शन ऑफ कर्व्ड पाथ ऑन अ रोड व्हेन वी ड्राइव इन आवर कार। ठीक है, हम अक्सर फेस करते हैं कि हमारा रोड होता है कभी कभार सर्कुलर यानी कि कर्व्ड रास्ता आ रहा होता है। ठीक है, गोलाई आ रही होती है आपके रोड में जहाँ से आपकी गाड़ी को गोल घूमना होता है। ठीक है, जब आप गाड़ी चला रहे होते हो। ठीक है, एट दिस स्टेज उस पॉइंट पर अ सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द कार टू मेंटेन इट्स यूनिफॉर्म स्पीड। उस पॉइंट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रोड्यूस होना और उस कार के ऊपर लगना बहुत ज़रूरी होता है ताकि यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन की जा सके। ठीक है, क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रोड्यूस होना और उस कार के ऊपर लगना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही ऐसी फोर्स है जो किसी चीज़ को सर्कुलर रास्ते में कंटिन्यू रख सकती है। ये हम लोग इस चैप्टर के स्टार्टिंग से अब इस चीज़ को काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं जब से टॉपिक स्टार्ट हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही ऐसी फोर्स है जो किसी चीज़ को सर्कुलर पाथ में बांध के रखेगी, जो हर तरफ से जो है डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर रखेगी और इस तरह से जो ऐसी फोर्स है जो क्या करेगी, हर तरफ से इसको सेंटर की तरफ बांध के रखेगी। तो ये जो है इस सर्कुलर पाथ से कभी ऐसे कहीं जाकर टकराएगी नहीं, एक्सीडेंट के चांसेस नहीं होंगे, फिसलेगी नहीं, एक यूनिफॉर्म स्पीड से अपने रास्ते पर, अपने ट्रैक पर, अपने सर्कुलर ट्रैक पर कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन। और हम लोग इसका भी थोड़ा सा इंट्रो देख चुके हैं कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी फ्रिक्शन की वजह से प्रोवाइड होगी। कैसे, ये भी मैं बता चुकी हूँ, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। फ्रिक्शन का क्या कनेक्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स से, देखते हैं। फ्रिक्शन अगर टायर के दरमियान, आपकी गाड़ी के और रोड के दरमियान अगर फ्रिक्शन लगेगी, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपकी कार जो है फिसलेगी नहीं। फ्रिक्शन क्या करती है, रगड़ प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब सर्कुलर रास्ता है, आपकी गाड़ी और टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन का लगना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगी तो आपकी गाड़ी जो है थमी नहीं रहेगी और वो फिसल सकती है। अगर वो फिसलेगी तो वो सर्कुलर ट्रैक से हट जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली फ्रिक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी गाड़ी को एक सर्कुलर रास्ते में कंटिन्यू रखती है। ठीक है, बट दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज़ इनएडिक्वेट एंड द कार हैज़ टेंडेंसी टू स्किड। लेकिन कहने, हाँ ठीक है, अगर हम कहते हैं ना कि अकेली फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, ठीक है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसको सर्किल में रख रही है, ऐसा नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स ठीक है उसको फिसलने से बचाती है, लेकिन जब वो सीधी चल रही होती है तब भी बचाती है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स ठीक है बचाती है, लेकिन वो इतनी काफ़ी नहीं होती है, वो इतनी इनफ नहीं होती है, वो इनएडिक्वेट होती है, वो इतनी इनफ नहीं होती है कि वो उस कार को बिल्कुल सर्कुलर रास्ते में भी बांध के रखेगी। इतनी फ्रिक्शन नहीं होती है गाड़ी में, उस वक्त इतनी कैपेसिटी होती है कि वो स्किप कर सके, स्किड कर सके, फिसल सके, अपने रास्ते से हट सके। लेकिन वो फ्रिक्शनल फोर्स काफ़ी बेशक नहीं है, बट वो एक अच्छा काम कर रही है कि उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, और ये जो फिर आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी ये क्या करेगी, ये इसको सर्कुलर ट्रैक में रखेगी। ठीक है, देखो अगर सिर्फ आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स होती है ना तो आपकी कार जो है वो स्लिप भी हो सकती है। ठीक है, और अपने कर्व पाथ से हट भी सकती है। ठीक है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगी, फ्रिक्शनल फोर्स से प्रोड्यूस होने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स इसको सर्कुलर ट्रैक में इसके रास्ते को मेंटेन करके रखेगी यूनिफॉर्म स्पीड में। ठीक है, इसको स्लिप नहीं होने देगी, इसको स्किप नहीं होने देगी। ठीक है, अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में हमसे कह रहे हैं, ठीक है, अगर ये आपकी कार है, ठीक है, तो देखें अगेन वही जिस तरह हम लोगों ने पेंडुलम वाला केस देखा था, तो उसमें ये है हमारे पास, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और फिर इसी तरह से जो इसका नॉर्मल रिएक्शन आपके पास है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा देखें, अब हमसे कहने कि अगर ये कार है, ठीक है, अगर इसने इस तरह से सर्कुलर मूव करना है, ठीक है, तो ये लग जाएगी इसकी फ़ोर्स। ठीक है, अब इसके फोर्स के कितने कंपोनेंट्स होंगे, इसकी फ़ोर्स के 2 कंपोनेंट्स होंगे अगेन, और वो किस तरह से होंगे, हमारे पास एक हो जाएगा ये, अगर आपकी फ़ोर्स, अगर आपका वेक्टर ऐसे होता था तो इसका एक्स कंपोनेंट नीचे, इसका वाई कंपोनेंट ऊपर। ठीक है, अब आपका वेक्टर कैसे है, अब आपका वेक्टर ऐसे है फोर्स। ठीक है, तो इसका एक्स कंपोनेंट नीचे, इसका वाई कंपोनेंट ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, ये इसका एक्स कंपोनेंट और ये इसका हो जाएगा आपके पास वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो देखें क्या हो रहा है, ये जो नीचे लग रही है ये क्या लग रही है, इसकी एफ साइन थीटा लग रही है। ठीक है,
इस डायरेक्शन में इसकी लग रही है एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपका एम जी है वो एफ साइन थीटा के इक्वल हो रहा है, ठीक है। और जो आपकी एक्सेलरेशन है जो सेंटर की तरफ लग रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये ऑब्वियसली वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल हो रही है, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट डायग्राम को देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में देखें, इसी को ना यहाँ पर थोड़ा अच्छे तरीके से मैं कार वगैरह हटा कर समझाया हुआ है, ठीक है। हमसे क्या कहना है, इस डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा है, ठीक है। वेट हमेशा टूवर्ड्स ग्रेविटी लगेगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसका एफ साइन थीटा लग रहा है, ठीक है। एफ साइन थीटा भी हमें समझ में आ गया, ठीक है। उसके अलावा हमसे कह रहे हैं, ठीक है, ये मैंने जो आपको बताया कि इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में जो इसका एफ कॉस थीटा लगेगा, ठीक है, तो ये लग रहा है इसका एफ कॉस थीटा, ठीक है। आपका वेक्टर इधर है तो ये आपका एफ कॉस थीटा हो गया। जब आपका वेक्टर ऐसे होता था, ये एक्स ये वाई, ठीक है। अब आपका वेक्टर ऐसे है, ये तो आपको कार का बता रहे हैं ना, लेकिन ये वो वेरियस फोर्सेस हैं जो एक ऐसे ऑब्जेक्ट पर लग रही है जो एक बैंक रोड पर है, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, कार, ट्रक, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो सर्कुलर मूव कर रही है, ठीक है, बैंक रोड जहाँ से उसको घूमना है, ठीक है। तो देखें, जब आपका वेक्टर ऐसे था, ये आपका एक्स था, ये आपका वाई था, ठीक है। अब आपका वेक्टर ऐसे है तो ये आपका जो है एक्स हो गया अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये आपका हो गया वाई अलॉन्ग द वर्टिकल कंपोनेंट। और जो आपका वाई है वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रहा है। इसका जो वाई एक्सिस है, इसका जो वाई कंपोनेंट है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बिल्कुल उसी एक्सिस में है जिस एक्सिस में आप इसका वेट है, जिस डायरेक्शन में इसका वेट है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कहना है कि नेक्स्ट हमारे पास इधर एक और फोर्स लग रही है जो है एन, ठीक है। अब एन क्या है इसे हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है। एन का भी हमें बता रहे हैं कि अच्छा इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अगेन वही वाली बात आ गई है हमारे पास जिस तरह हम लोग कहते हैं कि अगर ये वेक्टर है तो ये नीचे वाला उसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और ये ऊपर वाला उसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल जिस तरह पेंडुलम में हम लोगों ने देखा कि इस वेक्टर को हम लोगों ने घुमा दिया और अब आप इसको मतलब अपने फ़ोन को आप रोटेट करके, अपने बुक को आप रोटेट करके भी देख सकते हो। अब ये जो आपका एन है ये ऐसे लगने के बजाय ऐसे लग रहा है, तो नीचे वाला ये इसका एक्स हो जाएगा और ऊपर वाला ये इसका वाई हो जाएगा, ठीक है, एन के रिस्पेक्ट से, ठीक है। अगर हम एफ़ के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो इसका एफ़ और इसका वाई है, लेकिन अगर हम एन के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो ये नीचे वाला इसका एक्स है और ये ऊपर वाला इसका वाई है, ठीक है। तो ये एक्स कंपोनेंट इसका एन कॉस थीटा है और ये वाई कंपोनेंट इसका एन साइन थीटा है। बट इसका ये एक्स कंपोनेंट मेरे रिस्पेक्ट से वर्टिकल है और ये इसका वाई कंपोनेंट मेरे रिस्पेक्ट से हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये जो इसके अकॉर्डिंग जो वाई है वो मेरे अकॉर्डिंग एक्स है और इसके अकॉर्डिंग जो एक्स है वो मेरे अकॉर्डिंग वाई है, लेकिन हमने इसके अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो कॉस थीटा है और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो साइन थीटा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। आगे हमसे कह रहे हैं टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए, ठीक है, द रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड सच दैट, रोड इस तरह से बनाया जाता है कि इट्स आउटर एज इज स्लाइटली रेस्ड बाय एन एंगल थीटा अबव द लेवल ऑफ द इनर एज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का आपका रोड है, ठीक है, तो ये देखो गाड़ी ने इस तरह से इसके ऊपर गोल घूमना है, ठीक है। तो ये है इसका इनर एज, ठीक है, और ये है इसका आउटर एज, ठीक है। कह रहे हैं कि जो इसका बाहर वाला एज है, जो इसका बाहर वाला किनारा है उसको थोड़ा उठाया जाता है, उसको इस तरह से बनाया जाता है कि उसे स्लाइटली थोड़ा सा उठाया जाता है एंगल थीटा के ऊपर, ठीक है, इनर एज के मुकाबले में। यानी कि जो इनर एज होगा, ये जो इनर एज होगा ये थोड़ा सा ढलान की तरफ, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा और जो आउटर एज होगा इसे थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाएगा, ठीक है। सच कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज़ नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। इस कंस्ट्रक्शन को, रोड को जो इस तरह से बनाया जाता है, इस अंदाज में बनाया जाता है, इसे कहा जाता है बैंकिंग ऑफ रोड। एंड इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू अ व्हीकल, और उससे क्या होता है, जो ज़रूरी है सेंट्रीपिटल फोर्स वो प्रोवाइड कर दी जाती है व्हीकल को, मतलब व्हीकल के लिए ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऑब्जेक्ट को सेंटर में रखने के लिए, एक सर्कुलर पाथ में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे हमसे कह रहे हैं कंसिडर अ कार विच इज़ मूविंग विद स्पीड v अराउंड द कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस r, ठीक है। कह रहे हैं कि कार को कंसिडर करो, ठीक है, इसकी स्पीड v है, कार मूव कर रही है, इसकी स्पीड v है, ठीक है, कर्व्ड रोड के ऊपर ये मूव कर रही है, ठीक है, कर्व्ड रोड है आपका, ठीक है, इस तरह से कर्व्ड रोड है, कर्व्ड रोड के ऊपर जो है आपकी कार मूव कर रही है, ठीक है। और इस रोड का जो रेडियस है, इस रोड का रेडियस कितना है आपके पास, रेडियस है r, ठीक है। और इसे जो बैंक किया गया, यानी कि जो इसका बाहर वाला जो किनारा है इसे अंदर वाले किनारे से थोड़ा सा ऊंचाई पे रखा गया है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से जो इसके बाहर वाले किनारे का एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा, ठीक है। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ कार
एट दिस कर्व्ड रोड कैन बी एक्सप्लेन एज अंडर, ठीक है। इसके ऊपर फोर्सेस अब कौन कौन सी लग रही हैं। द वेट ऑफ द कार mg, ठीक है। एक तो हम लोगों ने पढ़ा कि वेट लग रहा है कार का, जो हमेशा किस तरफ लगेगा, अगर यहाँ पर हमारी कार है तो वेट हमेशा किस तरफ लगेगा, टूवर्ड्स ग्रेविटी लगेगा, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगेगा। वेट इसका हो जाएगा हमारे पास क्या, mg, ठीक है। सेकंड चीज़ इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। ये वेट वर्टिकली यानी कि वाई एक्सिस पर लगेगा और डाउनवर्ड लगेगा, नीचे ज़मीन की तरफ लगेगा, ठीक है। जबकि जो इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा वो होगा n। अभी लास्ट लेक्चर में भी जिसमें कार्ड जिस डायग्राम में बनी है उस डायग्राम में मैंने आपको n बताया भी था, नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। वैसे नॉर्मली ना बुक्स में नॉर्मल रिएक्शन को कैपिटल R से शो किया जाता है, लेकिन इधर नॉर्मल रिएक्शन को कैपिटल N से शो किया गया है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। मैंने आपको पेंडुलम वाले में भी बताया कि वेट का नॉर्मल रिएक्शन जो था वो ऊपर क्या था, वो ऊपर टेंशन के थ्रू था कि टेंशन से फोर्स लगाई जा रही है, ठीक है। तो हर वो चीज़ जिसका कहीं ना कहीं वेट लग रहा होता है या जिसकी कहीं ना कहीं फोर्स लग रही होती है तो उसका इक्वल बट ऑपोजिट नॉर्मल रिएक्शन लाजमी लग रहा होता है, ठीक है। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। किसका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इस कार का, ठीक है। जो वर्टिकली डाउनवर्ड जिसका वेट है उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, जो है n, ठीक है। अब क्योंकि ये इस तरह से गोलाई में मूव कर रही है ना, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कुछ यहाँ पर इस तरह से लग रहा है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरह से लगेगा, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन जब लगा बिल्कुल इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर इसकी मूवमेंट ऐसी थी तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगा, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन थीटा बनाएगा वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन थीटा बना लेगा। ये पूरा जो हम लोग ग्लास डायग्राम में देख कर आ रहे हैं वही सब कुछ है। अभी दोबारा से हम वहाँ से इसे एक दफ़ा रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे हमसे कहते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन ये जो n जो इस डायरेक्शन में लगा, ठीक है, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा n cos थीटा, वो वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर वेक्टर ऐसे होता है तो इसका x इसके नीचे की तरफ x कंपोनेंट और ये इसका y कंपोनेंट, लेकिन अगर हम इसको ऐसे करके घुमा दें तो इसका x भी कहाँ आ जाएगा, इसका x भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका x हो जाएगा और इसका y कहाँ आ जाएगा, y इसका यहाँ आ जाएगा, ऐसे इसका y हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, ये आपको अगर नॉर्मल रिएक्शन है तो ये इसका x कंपोनेंट है और ये इसका y कंपोनेंट है। ये भी डिटेल में मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया कि जो n के अकॉर्डिंग इसका x कंपोनेंट है, जो n cos थीटा है, वो मेरे अकॉर्डिंग बेशक y एक्सिस है, लेकिन वो x के अकॉर्डिंग क्या है, वो x मेरे अकॉर्डिंग ये बेशक क्या है, मेरे अकॉर्डिंग ये बेशक वर्टिकल है, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग बेशक ये एक्सिस वर्टिकल है, y एक्सिस है, लेकिन n के अकॉर्डिंग ये क्या है, n cos थीटा है, ठीक है, क्योंकि ये n के नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और ये हो जाएगा n का साइन थीटा, ठीक है, जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये हो जाएगा n का साइन थीटा और ये बट ये मेरे अकॉर्डिंग क्या है, ये मेरे अकॉर्डिंग इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये बेशक हॉरिजॉन्टल है, लेकिन n के अकॉर्डिंग उसका y कंपोनेंट है जो कि है n साइन थीटा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हमसे, देखो हमसे कह रहे हैं कि जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये है n cos थीटा, ठीक है, n cos थीटा, और ये है आपके पास n साइन थीटा, ठीक है। पीछे हम डायग्राम में चीज़ पढ़ चुके हैं, अभी दोबारा से एक दफ़ा रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। कहने कि जो n cos थीटा है ना, वो बेशक वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकल है, अपवर्ड भी है, ठीक है, लेकिन वो इक्वल है बिल्कुल वेट के, ठीक है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। वेट नीचे mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था ना वेट, ठीक है, वेट आपका वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था mg और ये वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg हो जाएगा। इसी तरह जो वर्टिकल कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का, ये वाला जो कंपोनेंट है इसका, ठीक है, ये क्या है आपके पास n साइन थीटा, ठीक है, और n साइन थीटा इज़ एक्टिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द इनर एज ऑफ द रोड। अब इसको थोड़ा सा समझना, सबसे पहले तो ये समझ लो कि n साइन थीटा इधर लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको याद है तो मैं आगे इस डायग्राम को दोबारा से बनाती हूँ। कहने कि ये जो है आपके पास n साइन थीटा, ठीक है, ये सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। दूसरा ये टुवर्ड्स किस तरफ है, ये इनर एज ऑफ द रोड की तरफ है। भाई आपका रोड ऐसे था, ठीक है, आपका रोड ऐसे था, तो ये रोड के अंदर वाले किनारे की तरफ है, आपके रोड के इनर एज की तरफ है, ठीक है। एंड इट इज़ इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। भाई ये भी बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होती है, ताकि ऑब्जेक्ट जो एक सर्कुलर पाथ पर बंधा रहे, ठीक है। सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होगी तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को इस सर्कुलर पाथ में चारों तरफ से बांध के रखेगा, ठीक है। तो यही आपके सेंट्रीपिटल फोर्स की भी डायरेक्शन है, ठीक है। तो आपके सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी इनवर्ड है और आपका एफ साइन थीटा भी इनवर्ड है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लेना है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू n साइन थीटा,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और क्या हो जाएगा एन साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है आपके पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यही चीज़ यहाँ पर आ गई, एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एक आपके पास आ गया एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, दूसरा आपके पास आ गया एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, अब मैं चाहूँगी कि इससे पहले कि हम डेरिवेशन को मजीद प्रोसीड करें, एक दफ़ा जल्दी से जाकर डायग्राम के थ्रू ये सारी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमने डायग्राम को तब देखा था जब हम लोगों ने ये सारे वर्ड्स नहीं पढ़े थे। ठीक है, जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं, फिर वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, तो बिल्कुल देखें इस डायग्राम के थ्रू हमें एक एक चीज़ क्लियर है बिल्कुल। ये अगर इस पॉइंट पर अगर आपकी कार है, ये इसका वेट लग रहा है डाउनवर्ड। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह से ये आपका जो है नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि गाड़ी ने इस तरह से मूव करना है तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका कॉस थीटा ये रहा, एन कॉस थीटा और एन कॉस थीटा बैलेंस कर रहे हैं एम जी को, तो ये दोनों को हमने इक्वल कर दिया। ठीक है, सेकेंड हम लोगों ने बोला कि इसका ये हो गया एन साइन थीटा। ठीक है, एन साइन थीटा किस तरफ लग रहा है, इनर एज ऑफ द रोड की तरफ लग रहा है। ठीक है, और एन साइन थीटा क्या है हमारे पास, एन साइन थीटा इनर एज ऑफ द रोड की तरफ लग रहा है, तो यहीं से जो है सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रही होती है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये जो एन है ये अपने क्या होता है, जैसे आपका ये वेक्टर होता है, ये तो ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनाता है ना अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, तो उसी तरह से ये क्या है, ये आपका एन है। ठीक है, और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एन कॉस थीटा। ठीक है, और ये इसका एक्स कंपोनेंट है, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ भी यहाँ पर कोई ना कोई थीटा बनाएगा। ठीक है, तो एन के टर्म्स में हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली हैं। उसी तरह से अगर ये गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इनर एज ऑफ द रोड की तरफ। ठीक है, फोर्स इधर लग रही है तभी ये इस तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो इस फोर्स का भी जो है इसके एक्स कंपोनेंट के साथ एफ कॉस थीटा के साथ, ये इसका एफ कॉस थीटा है, इसका एफ साइन थीटा है। ठीक है, इसके साथ भी एंगल बन रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें अब हमें और ज़्यादा क्लियर हो गई हैं। ठीक है, इसलिए बस कि कोई कन्फ्यूजन रह गई तो वो क्लियर हो जाए, बस इसलिए मैंने सब कुछ रिकॉल करवाया। ठीक है, मूव करते हैं वापस अपने डेरिवेशन पे आते हैं। देखो क्या क्या निकाल लिया हम लोगों ने, एन साइन थीटा निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, और हम लोगों ने एन कॉस थीटा भी निकाल लिया। ठीक है, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा दोनों चीज़ें हम लोगों ने निकालनी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस इक्वेशन को एन साइन थीटा वाली इक्वेशन को एन कॉस थीटा वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, और इस इक्वल्स टू के दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय एम जी। ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय एम जी। ठीक है, तो इस तरह मैंने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दिया। अब देखना, ये चीज़ मैं एक दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के। और तब मैंने कहा था कि क्या कहते हैं, अगर मैं इसको मैथमेटिकली आपको प्रूफ करके तो दिखा दूँ, बट लेक्चर लंबा हो जाएगा, सिलेबस से आउट हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ अब बार बार आ रही है, और इस चैप्टर में तो खासतौर पर थीटास इतने ज़्यादा हैं तो हम जल्दी से इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स डेवलप हों कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किस तरह टेंजेंट थीटा के इक्वल है। वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है, बट चलें हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखें, साइन थीटा फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं साइन थीटा को साइन थीटा फॉर एग्जाम्पल हम लोग को पता है कि वाई एक्सेस पर होता है और कॉस थीटा एक्स एक्सेस पर होता है। एक मैं इस तरह से भी समझा सकती हूँ। ठीक है, एक इस चीज़ को याद रखना, वाई अपॉन एक्स को। ठीक है, और दूसरा एक तो आपने याद रखना वाई अपॉन एक्स। ठीक है, वाई एक्सेस अपॉन एक्स एक्सेस, और दूसरा एक और तरह से मैं इसको समझा सकती हूँ। देखो, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा को पुट करो, ठीक है, साइन थीटा आपके पास क्या होता है, साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा आपके पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब आप ज़रा इन दोनों को सॉल्व करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये जो मेन डिवीजन है इसको मैं डिवाइड के साइन से शो कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस एज इट इज़। ठीक है, फिर ये क्या होगा, ये जो डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ठीक है, ये सबको पता है, सॉल्व करने का नॉर्मल मैथ्स है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब अगर आप देखो, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर आप देखो तो यही परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल है, आपके पास टेंजेंट थीटा के इक्वल है। ठीक है, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, चलो अब मैंने क्या किया, साइन अपॉन कॉस की जगह पर यहाँ पर टेंजेंट थीटा कर दिया। ठीक है, अच्छा अब आगे देखना, अब नेक्स्ट
में मैंने क्या किया, इसको बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करो, एम वी स्क्वायर अपॉन, अब देखो इसके अंदर 2 डिविजन्स है ना, लेकिन मेन वाले ये पूरा एक फॉर्मूला है, ये पूरा एक फॉर्मूला है, तो मेन वाली डिवीजन यानी कि ये वाली हुई, ठीक है। अब इसको मैं किस तरह सॉल्व करूँगी, गलती ना हो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है भाई, मैं अपने आर को स्मॉल आर से ही लिखूँगी जो मैंने शुरू से सीखा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास एम जी, ठीक है। अब अगेन इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगी, ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ऊपर नीचे रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एम जी, ठीक है। क्या होगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास बचेगा न्यूमिनेटर में वी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आर जी, ठीक है, ये आ गया आर जी। तो आपके पास टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। दिस शोज़ दैट बैंकिंग एंगल थीटा डिपेंड्स अपॉन, ये क्या निकाला है हमने, एंगल निकाला है, कौन सा एंगल निकाला है जिसके थ्रू बैंकिंग की जाती है। हमें सिखाया था ना कि रोड है तो उसका इनर एज नीचे होगा और जो ऊपर एज होगा उसे थोड़ा सा उठाया जाएगा थीटा के ऊपर, ठीक है। तो आप उसको कितना उठाओगे, वो थीटा, वो जो बैंकिंग एंगल है, वो जो थीटा है वो डिपेंड करता है स्पीड ऑफ कार के ऊपर और रेडियस ऑफ द टर्न के ऊपर, ठीक है। वी क्यों बोल रहे हैं हमें इन दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि वी क्या है, स्पीड ऑफ कार है, जी तो चलो ग्रेविटी ये तो कांस्टेंट है, और आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ द टर्न के, इसका रेडियस कितना है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर ये थीटा डिपेंड करता है, ठीक है। आगे हमसे देखो, आगे हमसे कहते हैं इन इक्वेशन 5.19, इस इक्वेशन में वी हैव निगलेक्टेड द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, ठीक है। इसमें देखो फ्रिक्शन का कोई जिक्र नहीं है, फ्रिक्शन टोटली निगलेक्ट हो रही है। बट इफ़ द फ्रिक्शन बिटवीन द, लेकिन हमने चैप्टर के स्टार्ट, इस टॉपिक के स्टार्ट में पढ़ा कि फ्रिक्शन बेशक इतनी इनफ नहीं होती है कि वो अकेली काम कर सके। अगर अकेली फ्रिक्शन हो तो टायर बेशक जो है वो स्लिप हो जाएंगे और सर्कुलर पाथ से वो चीज़ हट जाएगी, बट फ्रिक्शन का कोई ना कोई रोल होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें फ्रिक्शन को टायर्स और रोड के दरमियान में, तो इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड, अगर हम उसको भी कंसिडर करें, दैन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ कार एट द कर्व्ड रोड विच आर एक्सप्लेन्ड एज, तो फिर उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द फ्रिक्शन इज़ एट एंगल थीटा, ठीक है। हम किसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, हम एक ऐसी फोर्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं जो एक ऐसी गाड़ी के ऊपर लग रही है जो कर्व्ड रोड पर ट्रैवल कर रही है, ठीक है। उस फोर्स को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, द फ्रिक्शन, वो फोर्स क्या है, द फ्रिक्शन एट एन एंगल थीटा, ठीक है, जो हमने आउटर एज को एंगल थीटा के ऊपर एलिवेट किया, इसको थोड़ा सा राइज किया आउटर एज को, ठीक है। इस एंगल थीटा पर जो आपका रोड प्रेजेंट है, इस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, ठीक है, विद एन साइन थीटा, ठीक है, विद एन साइन थीटा को अब याद रखना है। एन साइन थीटा का जिक्र क्यों किया है, आगे एक और जिक्र करेंगे एफ कॉस थीटा का, ठीक है, दोनों का रीज़न हम देखेंगे, ठीक है। वो फोर्स क्या करेगी, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगी जो इतने एंगल वाले रोड के ऊपर लग रही है, एन साइन थीटा के साथ मिलकर ये रेजिस्ट करेगी, रोकेगी। किस चीज़ को रोकेगी, कार की उस सलाहियत को कि वो स्किड कर सके, फिसल सके टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द कर्व्ड पाथ, कि वो एक कर्व्ड पाथ से एक सर्कुलर रास्ते से फिसल सके, ठीक है, उसको सर्कुलर रास्ते में रखेगी, उसकी सलाहियत को कि वो फिसल सके उसको रोकेगी, ठीक है। वो फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसे रोड को जिसका एक एंगल थीटा है आउटर एज का, उसके ऊपर एन साइन थीटा के साथ मिलकर रोकेगी उस गाड़ी को कि वो कर्व्ड पाथ से बाहर निकल सके, ठीक है। एक तो आ गया एन साइन थीटा का जिक्र, ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। दूसरा देखो, साथ में हमसे एक और चीज़ कह रहे हैं, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ कॉस थीटा, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था जो एफ कॉस थीटा था, ठीक है। एन का हम लोगों ने 2 फोर्सेस हम लोगों ने देखी थी, एक देखी थी एन, एक देखी थी एफ। कहने के जो एन का होगा वो साइन थीटा होगा, जो एफ का लेंगे हम वो कॉस थीटा लेंगे, ठीक है। जो एफ कॉस थीटा है वो प्रोवाइड करेगी ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द कार, उस कार को सर्किल में रहने के लिए जिस फोर्स की ज़रूरत है वो सेंट्रीपिटल फोर्स ये एफ कॉस थीटा प्रोवाइड करेगी, दस द रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आगे बाद में हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एन साइन थीटा क्यों लिया और एफ कॉस थीटा क्यों लिया, एन कॉस थीटा क्यों नहीं लिया, एफ साइन थीटा क्यों नहीं लिया। देखो इस तरह से हमारा एन लग रहा था, ठीक है, ये था हमारा एन कॉस थीटा, ठीक है, और ये था हमारा एन साइन थीटा, इसी तरह से थी हमारी डायग्राम, ठीक है। और एन कॉस थीटा के जस्ट ऑपोजिट क्या था, एम जी था, ठीक है। अब ये कार मूव कर रही है इस रास्ते में, ठीक है, तो भाई एन कॉस थीटा तो इसमें मतलब कोई अपना किरदार प्ले ही नहीं कर रही है, ठीक है। एन कॉस थीटा जस्ट बैलेंस हो गई है एम जी से, इसलिए हम लोगों ने एन कॉस थीटा को कंसिडर नहीं किया, ठीक है।
एन साइन थीटा को कंसिडर करने का एक और रीज़न ये है कि एन साइन थीटा उसी इनर एज ऑफ द रोड की तरफ इसकी डायरेक्शन है जिस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होगी, यानी कि उसको सेंटर में रखने के लिए, उसको सर्कुलर पाथ में रखने के लिए एन साइन थीटा अपना पार्ट प्ले कर रही है, बट एन कॉस थीटा जस्ट एम जी से बैलेंस हो रही है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने एन कॉस थीटा की जगह एन साइन थीटा को कंसिडर किया। ठीक है, दूसरा रीज़न, दूसरा एफ कॉस थीटा क्यों लिया गया। देखो अब एफ था हमारा इस तरह, ठीक है, ये थी हमारी एफ कॉस थीटा। डायग्राम को जाकर आप लोग दोबारा से टैली भी कर सकते हो, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बार बार उसकी तरफ मूव करना है। ठीक है, और ये था हमारा एफ साइन थीटा। ठीक है, अब देखो अगेन एफ साइन थीटा किसकी डायरेक्शन में था, एफ साइन थीटा एम जी की डायरेक्शन में था, और नीचे की तरफ तो कार ने मूव ही नहीं करना है ना, कार ने तो ऐसे जाना है। ठीक है, तो अगेन एफ कॉस थीटा अहम किरदार अदा कर रहा है। ठीक है, एफ कॉस थीटा भी अगेन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपकी किसने आना है, सेंट्रीपिटल फोर्स ने आना है। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है प्रोवाइड कर रहा है जो उस कार को सेंटर में रखने के लिए, सर्कुलर पाथ में रखने के लिए ज़रूरी है। इसीलिए एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा को कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरे पास रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स जो मेरे पास बन रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स टोटल दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक तो उसमें अहम किरदार अदा कर रहा है आपके पास एन साइन थीटा, ठीक है, और दूसरा उसमें अहम किरदार अदा कर रहा है एफ कॉस थीटा, यानी कि दोनों थीटास मिलकर एन साइन थीटा, ये एन था, ये कॉस था, ये साइन था। ठीक है, एन साइन थीटा, और ये एफ था, ये एफ का कॉस था, और ये एफ का कॉस था और ये एफ का साइन था। ठीक है, अगर मेरे पास ये एफ था तो ये मेरे पास एफ का कॉस था और ये मेरे पास एफ का साइन था। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस जो सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में जो इनवर्ड लग रही हैं, ठीक है, जो इनर एज की तरफ लग रही हैं, ठीक है, जो इनवर्ड लग रही हैं, ये दोनों फोर्सेस एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, ये दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल है, वो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा के इक्वल है। ठीक है, फिर एफ सी की जगह पर मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये इस तरह से मेरे पास आ जाएगा एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि एफ सी। ठीक है, चलो आगे देखो, वेयर एफ इज़ इक्वल्स टू म्यू एन। ठीक है, ये जो एफ है आपके पास, ये क्या है, बेसिकली ये है आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये एफ क्या है आपके पास, ये है आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन लग रही है। ठीक है, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, अगर ये एफ सी, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स होती है तो नीचे सी लगा हुआ होता है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वाली एफ कौन सी है, जो इस तरह से एफ लग रही है, जो इसका जो कॉस है और जो इसका जो साइन है, ये क्या है, बेसिकली आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमारे पास होता है म्यू आर। ठीक है, आर नॉर्मल रिएक्शन होता है, म्यू जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो आर की जगह मैंने कहा है कि हमारी बुक में क्या यूज़ हो रहा है, कैपिटल एन यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, एफ इज इक्वल्स टू म्यू एन। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है टायर और रोड के दरमियान। ठीक है, इफ़ द फ्रिक्शन इज निगलेक्टेड, अगर आप फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दोगे तो म्यू आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, देन जो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर इस फॉर्मूले की डेरिवेशन आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो आप इस डेरिवेशन को याद कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, बेसिकली ये दोनों साथ दी हुई है ना, ये दोनों, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो सकते हैं। बेसिकली क्या है कि इस वाली डेरिवेशन से बन सकती है। ठीक है, देखें क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, अगर मुझे भाई वी निकालना है तो मैं क्या करूँगी, आर जी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर लेकर जाकर इसको क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो मेरे पास वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट थीटा आर जी। ठीक है, अब क्योंकि मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड पर अंडर रूट लगा दूँगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड पर अंडर रूट लगा दिया। अंडर रूट लगाने से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और मेरे पास वी इक्वल आ गया किसके, जी आर टेन थीटा के। ठीक है, तो इस तरह मेरे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये वाली चीज़ भी मुझे समझ में आ गई और ये वाला फॉर्मूला भी मेरे पास डिराइव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एग्जाम्पल 5.8 स्टार्ट करेंगे। अगर इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।